बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। शर्तें लग रही हैं, जुआ खेला जा रहा है कि इमरान खान साहब ईद से पहले गिरफ्तार होंगे या ईद के बाद। गिरफ्तारी करीब आ गई है, वो है ना, दिल का जाना ठहर गया, तो गिरफ्तारी होनी ठहर गई। अब सुबह हो या शाम हो, कब होगा? और क्या बुशरा बीबी भी उनसे पहले ही गिरफ्तार हो जाएंगी और उनका क्या मुस्तकबिल होगा? लेकिन गिरफ्तारियां तो और भी हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी, वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, लेकिन मज़ीद गिरफ्तारियां भी उनकी हो जाती हैं। उन्हें ज़मानत मिली लेकिन फिर दोबारा गिरफ्तारी होगी, उनकी क्या कहानी है? लेकिन उससे पहले बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जाकर मिले हैं नवाज़ शरीफ साहब से। वहाँ क्या कहानी चल रही है? लेकिन सबसे अहम खबर थी, जो सबसे बड़ी मुलाकात है, वो आर्मी चीफ़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात है और एक नई सूरत हाल सामने आ रही है। जो मैंने पिछले वीलॉग में आपसे बात की थी कि हमारी इकॉनमी के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, तो वो कहते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो वो लेट्स होप कि चीज़ें वाकई अच्छी हो जाएं। एक नई वो बन गई है जनाब, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये बन गई है। और बड़े बड़े प्लान हैं, वो प्लान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ देती थी और वो प्लान्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ देकर कभी पूरे नहीं कर सकी, वो वाले प्लान्स हमें नज़र आ रहे हैं। दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, ख्वाब नज़र आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आप सोचें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर 1 अरब डॉलर की, जी 1 अरब डॉलर के लिए हम तरले मिन्नतें करते फिर रहे हैं IMF के कि किसी तरह वो $1 मिल जाए और उसके बाद हम $2 उधर, 2 अरब डॉलर उधर से मिल जाएंगे। चाइना से रोल ओवर होकर 1 अरब डॉलर वापस आए तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पता चलता है $10 करोड़ आ गए हैं तो बड़ी बात हो गया है। ऐसी इकॉनमी में बातें हो रही हैं $1 ट्रिलियन इकॉनमी की। जी हाँ, 2035 तक पाकिस्तान की इकॉनमी $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अच्छा, ये तो बड़ी ब्रॉडर एक पिक्चर है, उसमें कोई $70 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स, सब्सिट्यूट इंपोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, और $100 बिलियन आ रहे हैं, जा रहे हैं जनाब। रेल पेल होने लगी है डॉलरों की, लगता है $1 $1 हो जाएगा। अच्छा, वैसे मतलब है मजाक नहीं बल्कि खुशी से नहीं होता, बंदा कहते हैं वो हाल बुरे हो जाना खुशी से। यार वाकई ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $100 बिलियन, इस तरह की बातें होनी है। तो आर्मी चीफ़ ने फ़ौज की कोऑपरेशन के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, ये बड़ों ने मिलकर बैठकर फ़ैसला किया है। अजीब बात इसमें ये लग रही है कि एक मरतबा फिर आर्मी चीफ़ और आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन क्या हमारे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन था? मेरा ख्याल है हमारी जो इकॉनमी के बड़े हैं, मतलब इसहाक डार साहब या उससे पहले जो भी वज़ीर ख़जाना होते हैं या बराह रास्त वज़ीर आज़म, हमें कोई ऐसा जो उम्मीद वाला पैगाम नहीं मिल रहा था कि कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है। रोज़ खबरें क्या आ रही थी, वो जी गाड़ियों का प्लांट बंद पड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स वालों ने अपनी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, यहाँ से प्लांट वो गायब हो गया, शेल वाले अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं। अगरचे वो एक स्टोरी डिफरेंट थी, शेल का पाकिस्तान से जाने का पाकिस्तान की इकॉनमी या मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो वर्ल्ड वाइड जो पेट्रोलियम का बिज़नेस है उससे अपने शेयर्स निकाल के कुछ और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस में जाना चाह रहे थे। वो उनकी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, वो उसमें से जा रहे थे। लेकिन बहरहाल जो नाउमीदी की खबरें फैली होती हैं हमारे आसपास हर रोज़, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और दूसरे बहुत से लोग, मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोग, जो हर रोज़ हमें बताते हैं कि पाकिस्तान वर्चुअली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बस डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, जुलाई में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अगस्त में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जून तो चढ़ेगा ही नहीं, बजट तो आएगा ही नहीं, पास ही नहीं होगा, चलेगा नहीं। इस तरह की बुरी खबरों में इस तरह की खबर, एक खुशी की और ताज़ा हवा का झोंका, वो जो था ना कि ठंडी हवाएं चल रही हों, घंटियाँ बजने की आवाज़ें आ रही हों, और वो स्कूटर पे बैठ के, वो तो मुझे 3 इडियट्स का वो सॉन्ग याद आ रहा था, लेकिन चले खैर उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली जो है ना, मैं वाकई एक्साइटमेंट का लेवल, मतलब इतने सारे डॉलर्स का सुन के वैसे एक्साइटमेंट में बंदा चला जाता है। तो लेट्स होप कि हमारी ये ख्वाब, ये हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। इसमें जो अभी ज़्यादा निटी गिटी में यहाँ पर तो नहीं बात हुई, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि जुलाई तक हमारे पास कोई $4-5 बिलियन एक्स्ट्रा आ जाएंगे
और सितंबर तक, इस साल सितंबर तक हमारे पास हमारे रिज़र्व जो हैं कोई $25 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। तो वो यही सारे लोग जो ये सारी प्लानिंग बैठकर कर रहे थे, वहीं से जो खबरें आ रही थी, तो अब ज़्यादा ब्रॉडर उसकी पिक्चर सामने नज़र आ रही है कि 4 से 5 साल में हम $100 बिलियन के उसके साथ खड़े होंगे। तो यकीनन बहुत खुशी की बात है। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि चीज़ों में तसलसल हो और हमें एक मरतबा पता चल सके कि हमारा एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है और हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसमें मुमकिन है कुछ चीज़ों में कैलकुलेशंस में गलती हो सकती है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब तसलसल के साथ कोई चीज़ चलती है तो उसमें जो मनफी चीज़ें होंगी या जो कमज़ोर पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट आउट होकर बाहर हो जाएंगे और हम आगे बढ़ना शुरू होंगे। हमें पता होगा कि अब हमने क्या करना है। तो अगर हम सियासी इस्तेहकाम के साथ चलते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जो भी हुकूमत आती है उसे पता हो कि वो कम से कम 5 साल के लिए बैठे हुए हैं और ज़रा नेक नियति के साथ सारे लोग चलना शुरू हों, जिसमें फ़ोकस कर लें पब्लिक को, आम आदमी को, तो ये कश्तियाँ डूबने में बेचारे हमारे नौजवान जो हैं दर्जनों सैकड़ों जो हर साल बेचारे अपनी जानें गंवा बैठते हैं, अपने ख़ुद तो जो तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, पीछे अपने पूरे ख़ानदानों को रोता धोता जिस कर्ब में छोड़ कर जाते हैं, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। और दुआ ये करनी चाहिए कि आइंदा हमें ऐसे सानिहात हमें ना देखने पड़े। ये सब तभी होगा जब हम फाइनेंशियली स्ट्रेंथन होंगे, हमारी इकॉनमी स्टेबल होगी, हमारी इकॉनमी तरक्की कर रही होगी और लोगों तक उसके फ़वाइद पहुँचेंगे। उसमें मैं सबसे ज़्यादा वो चाइना के मॉडल को अप्रिशिएट करता हूँ, वो जो है ना कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर, कि अगर वो सब लोगों तक, पूरी कम्युनिटी तक उसके बेनिफिट्स पहुँचे और सब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हों, तो यही एक सोसाइटी का गोल होता है, एक हुकूमत का गोल होता है कि उसने वेलफेयर स्टेट्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी भी बह रही होती है। वो लोग जो हमारे हुक्मरान बनते हैं, जो बड़ी पोजीशंस पर आते हैं, जब उनकी हम कहानियाँ सुनते हैं हर दौर में, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। मगर बाकी सारी तो चलती रही हैं। आजकल परवेज़ इलाही साहब उसमें हैं, जेल में हैं, और एक केस में उनकी कल ज़मानत हुई, लेकिन ख़तरे की घंटियाँ ये थी उनके लिए और इमरान खान साहब के लिए भी, जिससे इमरान खान साहब भी खौफज़दा होंगे कि बाहर टीम खड़ी हुई थी उनको पकड़ने के लिए दोबारा, कि एक में ज़मानत हो गया तो दूसरे में फिर अंदर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पकड़े जाए, उनके खिलाफ वाकई इतने सारे केसेस मौजूद हैं। अभी तो ताज़ा तरीन जो था वो तो है एक गैर कानूनी भर्तियों का केस था, जिसमें वो पहले से गिरफ्तार थे, जिसमें उनकी ज़मानत भी हुई, लेकिन और बहुत सारे केसेस हैं, एंटी करप्शन के केसेस हैं। मौजूदा दौर में भी जो लास्ट उनका दौर था उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ की करप्शन है, कुछ 30 बिलियन रुपीज़ की करते हैं, और जो जितने थोड़े से पीरियड के लिए वो रहे हैं उस हिसाब से तो वो करोड़ों रुपीज़ की जो करप्शन है पर डे के हिसाब से बनती है। अच्छा, कैसे लोगों को बिल्कुल जूनियर पोस्ट से भर्ती करके और क्विकली उनकी वो प्रमोशंस करते करते टक 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 करके उन्हें ग्रेड 21-22 तक लाना या प्रमोट करके ऊपर ले आना, और फिर उनसे अपने जायज़ नाजायज़, बल्कि नाजायज़ ज़्यादा, नाजायज़ कायम कराना। ये परवेज़ इलाही साहब का बड़ा कमाल रहा है। और ये आज से नहीं है, मतलब 90s में उनका जो एक केस आया था पहले, वो था उसका कोऑपरेटिव स्कैंडल जो था वो आया था। फिर उनका पढ़ा लिखा पंजाब पे काफ़ी रिजर्वेशंस आती रही। फिर NICL स्कैंडल में तो उनके बेटे की और जिस तरह से वो इन्वॉल्वमेंट थी, सारी चीज़ें हमने देखी उसी दौरान में, जब उनका जो दूसरा उनका जो दौर था 2002 से 2007 तक का, उसमें बैंक ऑफ पंजाब स्कैंडल बड़ा मशहूर रहा, बड़ी बातें होती रही। चौधरी साहब को लेकिन कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वो जो उनके दस्ते शफ़क़त था ना, वो फैज़याब हो रहे थे बस उससे, तकरीबन आप फैज़याब ही समझिए, उस दौर का फैज़याब ना। तो फिर वो शुगर मिल्स का था, फिर लाहौर का मास्टर प्लान जो था LDA का 2050 के हवाले से, वो सारा रहा। तो ये सारी वो चीज़ें जिसमें अरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। अच्छा, वाइट कॉलर क्राइम में वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन अब जब ये एक एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ है तो मुमकिन है कि कुछ चीज़ें क्लियर हों और कुछ केसेस ऐसे हों जिन पे जो भी मुजरिम है उनको सजाएं मिल जाएं। चौधरी साहब का सियासी मुस्तकबिल अभी नहीं नज़र आ रहा, जो उन्होंने अपने भाई साहब से, जब चौधरी शुजात साहब उनसे मिलने आए, उनसे भी बात की कि मेरा कोई सियासी रास्ता निकालें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में वापस आ जाऊँ। तो सॉरी चौधरी साहब, वो अब मुश्किल है। अब तो फ़िलहाल वही 6x6 का कमरा और वो, लेकिन हाँ सॉरी, मैं कल बात कर रहा था आपसे,
वो उन्हें कमरा शमरा मिल गया है, बी क्लास मिल गई है, तो उनके वो सारे मसाइल जो है ना 6x6 वाले और वो सारे काफ़ी हद तक हल हो गए उनके, तो वो तो वहाँ पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ भी पॉलिटिकल गेम चल रही है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए लंदन और उनकी मुलाकात हो गई है और प्यार मोहब्बत की बातें, रावी चैन लिख रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लंदन में तो वैसे आजकल गर्मियाँ लेकिन अदरवाइज़ ठंडी हवाएं चलती हैं और आई एम श्योर मियाँ साहब का घर काफ़ी ठंडा होगा, कोई एसी शेसी लगे होंगे ना, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो और अब कोई इख्तलाफ नहीं रहा। वो जो सुन रहे थे ना री इमेजिनिंग पाकिस्तान और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलग हो जाएंगे और इनकलाब आ जाएगा, कोई बगावत हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ ही चलेंगे। समझदार आदमी है, उन्हें पता है कि मुस्तकबिल का नक्शा क्या बनने जा रहा है, उसमें नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है उन्हें बनिस्बत वो कौन है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ जाने में। ज़ाहिर अभी नई पार्टी है और फिर जो नई पार्टियों की फॉर्मेशन हो रही है ताज़ा तरीन, जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही है उसमें कोई खास नहीं मिली मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को। जो उस वक्त भी था ना, बातें होती थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होगी, कोई पैम्पर किया जाएगा, कोई उन्हें उठा के ऊपर लाया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा चले जाए, कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसमें मेजॉरिटी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब की पार्टी से, और इमरान खान साहब बेचारे तनहा रह गए हैं। अच्छा, उनकी अपनी पार्टी के लोग अब उनसे नहीं मिलते। असद उमर साहब का मैं गुज़श्ता उसमें ज़िक्र कर चुका हूँ वीलॉग में कि उन्होंने अब और ही स्टोरी करनी शुरू कर, उनका जी सारे फैसले गलत थे, ठीक नहीं था। उनकी बातों का मतलब ये था कि इमरान साहब ने अक्लमंदी का कोई काम नहीं किया, बेवकूफ़ों वाले फैसले किए, और अब शायद वो अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं उस टैग से जो इमरान खान साहब के साथ एसोसिएशन थी। लेकिन इमरान खान साहब की जान ऐसे ही तो नहीं छूट जाएगी, सियासी जान तो छूट जाएगी, यानी सियासतदानों से, अपने जो उनके करीबी साथी थे उन सब से तो जान छूट जाएगी, केसेस से जान नहीं छूटेगी। उनके वो जो जारी हुए हैं, वारंट जारी हो गए हैं, अब उनको नींद नहीं आ रही है, मतलब वो रातें जाग कर गुजर रही हैं उनकी भी। वैसे तो परवेज़ इलाही साहब का भी यही हाल होगा क्योंकि वो खौफज़दा हैं, बार बार गिरफ्तारियाँ। परवेज़ इलाही साहब का केस देखकर और अपने वारंट देकर इमरान खान साहब को भी दौड़ लगी होगी, बल्कि नींद नहीं आ रही होगी, और उन पे तो अब शर्तें लगनी शुरू हो गई हैं। जुआ लग रहा है कि खान साहब गिरफ्तार कब होंगे, ईद से पहले होंगे या ईद के बाद होंगे। ताज़ा तरीन वारंट के बाद ख़तरा ये है कि वो जल्द गिरफ्तार हो जाए। 2 दिन पहले भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की खौफ वाली बात सुनाई थी, डर उन्हें। वैसे तो वो कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दिए, लेकिन डरते तो है ना कि मैं जाऊंगा वो मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो वक्त तब तो नहीं आया था, लेकिन आज वो वक्त फिर आ रहा है। आज इमरान खान साहब की नैब में पेशी है, आज 21 जून है, इमरान खान साहब की नैब में पेशी है, और कल 22 जून को बुशरा बीबी की पेशी है। वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब की भी पेशी है। इनमें से कौन कौन वाकई पेश होगा, और ख़तरा तो यह है कि बुशरा बीबी पहले गिरफ्तार हो सकती हैं इमरान खान साहब से। खबरें तो ये आ रही थी ना कि वो कोई गवाह बन जाएंगी या कुछ होंगी, लेकिन उसके लिए भी अगर वो गिरफ्तार हो जाती हैं तो ज़्यादा आसानी से, आपको पता ना, फिर गिरफ्तारी के बाद लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बातें करते हैं, बताते हैं कि नहीं जी हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मुमकिन है कोई ऐसी ही गेम हो जाए गिरफ्तारी के साथ। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी गिरफ्तारी थोड़ा सा ना अभी भी एक है डाउट कि शायद कोई एजिटेशन, जो इमरान खान साहब तकरीरें फरमा रहे हैं ना कि बाहर निकलें, जान की परवाह ना करें, मुझे बचा लें, तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की सूरत में ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि रेड लाइन, तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की रेड लाइन सिर्फ इमरान खान है। तो अगर बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया गया तो वो एक टेस्ट केस भी हो जाएगा, लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। इमरान खान साहब की जो एजिटेशन की पावर है वो भी चेक हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने भी गिरफ़्तार होना है। कौमी असम्बली से जो बिल पास हुआ था, जो करारदाद पास हुई थी, वो ऐसे ही नहीं हो गई थी कि 9 मई के ज़िम्मेदारान, मास्टरमाइंड्स और सहूलतकार, उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है। तो खान साहब ईद आ रही है, दुआ करें कि कुर्बानी सिर्फ बकरों की ही हो, क्योंकि कुछ और कुर्बानियों का भी चांस है। मतलब आई मीन गिरफ्तारियाँ, अंदर लंबे अरसे के लिए जेल में। तो खान साहब विश यू गुड लक, गुड टू सी यू, तो वो लोग कहेंगे ना जहाँ आप जाएंगे, विश यू गुड लक। शुक्रिया।